नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। ऑपरेशन रेड प्रेयरी, पैरोल से फरार साथी के साथ 50,000 का इनामी तस्कर गिरफ्तार। कई सालों से चल रहे थे फरार। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की क्राइम रिपोर्ट। जोधपुर रेंज की स्पेशल साइक्लोनर सेल ने ऑपरेशन रेड प्रेयरी चलाते हुए मादक पदार्थ तस्करी के 50,000 के इनामी सूत्रधार भजन लाल और पैरोल से फरार एक और आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी अपने एक साथी के साथ नाथद्वारा की होटल कमल में ठहरा हुआ था, जहां उसे टीम ने गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पैरोल से फरार चल रहे उसके एक साथी को भी गिरफ्तार किया गया। रेंज आईजी विकास कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि टीम ने बाचला पुलिस थाना धोरीमन्ना जिला बाड़मेर निवासी भजनलाल पुत्र नारायण राम बिश्नोई को गिरफ्तार किया है। आरोपी मादक पदार्थ तस्करी के मामले में फरार चल रहा था और उसके खिलाफ 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। आरोपी पिछले 1.5 वर्षों से फरार था। भजनलाल के खिलाफ राजस्थान के 4 जिलों में 8 मामले दर्ज हैं, जबकि उसके साथी भवानीपुर चालकाना पुलिस थाना सेडवा जिला बाड़मेर निवासी रूपाराम पुत्र कृष्णाराम बिश्नोई को भी गिरफ्तार किया गया। रूपाराम पर मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में मादक पदार्थ तस्करी से लेकर विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज हैं। रूपाराम मध्य प्रदेश की जेल से पैरोल पर फरार चल रहा था। वह गुजरात के 2 मामलों में 4 वर्षों से फरार था। इस तरह आए पकड़ में गिरफ्तार भजनलाल सप्ताह में एक बार यात्रा कर मध्य प्रदेश, चित्तौड़ और राजस्थान में छोटे वाहनों में 3 से 4 क्विंटल डोडा सप्लाई कर चुका था। पिछले 10 वर्षों से भजनलाल मादक पदार्थ तस्करी के मामलों में शामिल था। प्रत्येक चक्कर पर भजनलाल को 2 से 2.5 लाख रुपए का मुनाफा होता था और इसी तरह से सालाना 1 से 1.5 करोड़ रुपए की कमाई करता था। मादक पदार्थ तस्कर भजनलाल यात्रा में जाते समय सांवरिया सेठ को और वापसी में नाथद्वारा में दर्शन करके निकलता था। आरोपी को साइक्लोनर सेल ने उसके एक करीबी से मिले सुराग के जरिए नाथद्वारा की होटल से गिरफ्तार किया। उसके साथी रूपाराम को भी पकड़ा गया। भजनलाल ने पूर्व में नशा तस्कर वीरताराम सियोल के साथ मिलकर मादक पदार्थ तस्करी का काम शुरू किया था। पिछले साल हुई सड़क दुर्घटना में कंधे चोटिल होने के बाद उसने रूपाराम को अपना साथी बनाया और उसके साथ मिलकर मादक पदार्थ तस्करी का काम करने लगा। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। जोधपुर रेंज के साइक्लोनर सेल के धुआंधार धावों की धमाकेदार धमक में बड़े बड़े नशावीर, सौदागर, सरगना, सूत्रधार, स्वयंभू सरताज जमीन सूंघते नजर आ रहे हैं, निस्तनाबूत हो रहे हैं और नशे की बड़ी विषबेल जो इन्होंने बो रखी है, जिसके वट वृक्ष बने हुए हैं, वो भूषाई हो रही है। नशे के इस महाप्रकोप के खिलाफ जनसाधारण के साथ मिलकर जोधपुर पुलिस ने महामुहिम छेड़ रखी है, जिसके तहत जितने ये बड़े सिपहसालार हैं जो नशे की मादक द्रव्यों की आपूर्ति कर रहे हैं, उन पर गाज गिराई जा रही है और दूसरी तरफ जो एक खपत है, जो मांग है, जो मनोहार के तहत अफीम और टुड़ा चूरा परोसने की कवायद थी, लंबे समय से चल रही परंपरा थी, उसको समाप्त करने के लिए जन जन में अलख जगाया जा रहा है और मांग कम करते हुए आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ धुआंधार कार्रवाई करते हुए नशे के महाप्रकोप से इस पूरे इलाके को पूरी तरह मुक्त कर प्रगति के पथ पर आरूढ़ करने का यह सिलसिला लगातार जारी है। लगातार सफलताएं मिल रही हैं। नशे की दुनिया का पटाक्षेप हो रहा है और एक नए युग का सूत्रपात शुरू हुआ है। इस अगली कड़ी के रूप में ऑपरेशन रेड प्रेयर चलाकर 2 बड़े कुख्यात वांछित अपराधियों, भजनलाल जिस पर 50,000 रुपए का इनाम था, जो लंबे समय से फरार चल रहा था और एक बहुत बड़े गैंग का सूत्रधार था, और रूपाराम जो 3 प्रांतों में, 3 राज्यों में, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में वांछित चल रहा था, लंबे समय से फरार चल रहा था, दोनों को तस्करी के दौरान नाथद्वारा के कमल होटल के कमरा संख्या 102 से दबोचने में साइक्लोनर टीम को सफलता मिली है। पकड़े जाने की कहानी अगर बताई जाए तो बड़ी दिलचस्प है। शायद विश्वासघात की धरातल पर ही अपराध की दुनिया कायम रहती है। एक दूसरे पर विश्वास करके उस खोखले धरातल पर जो फलता फूलता है साम्राज्य, वह विश्वासघात के ठोस चट्टान से टकराकर चकनाचूर हो जाता है। भजनलाल ने
जिस पेट्रोल पंप पे काम किया उसी के साथ विश्वासघात करके वहां 10 लाख की लूट की। जिस गुरु से नशे के कारोबार का कगारा सीखा उससे विश्वासघात करके स्वतंत्र गैंग बनाया और प्रतिस्पर्धा की, और अंत में उसी के सबसे विश्वासी सिपहसालार ने स्वतंत्र अस्तित्व बनाने के संघर्ष में उसके साथ बड़ा विश्वासघात किया और उसको उसकी मुकाम, उसकी मंजिल जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। जिस तरीके से यह गैंग काम करता था बड़ा ही रोमांचक था। चित्तौड़गढ़ की भदेसर की एक ऊंची पहाड़ी पर इन्होंने अपना केंद्रीय नियंत्रण कक्ष बना रखा था। वहां रखे एक छोटे से फोन में कि ड्राफ्ट में मैसेज छोड़े जाते थे और उस बहाने आपस में संदेश प्रसारित होता था। उसी तरीके से काले बाजार से वाहन 2 सेकेंड हैंड खरीदे जाते थे, उनका इंजन नंबर और चेसिस नंबर मिटाकर एक बार इस्तेमाल किया जाता था और फिर उसको नशे के छोटे व्यापारियों को बेच दिया जाता था। इंजन नंबर और चेसिस नंबर इसलिए मिटाए जाते थे ताकि पुलिस उस वाहन के असली मालिक तक पहुंचकर खरीदारों का पता लगाकर उन तक ना पहुंच पाए। तो यह बहुत ही दिलचस्प तरीका था। और यदि आप देखें पटकथा तो बड़ी ही शानदार पटकथा थी। एक जगह पर एक रात के बाद दोबारा नहीं रुकना, एक गाड़ी से एक बार के बाद दूसरी बार तस्करी नहीं करना, एक फोन एक दिन के बाद दूसरे दिन यूज नहीं करना, और एक मार्ग से तस्करी करने के बाद उस मार्ग को दोबारा यूज नहीं करना। इतने शातिर और सतर्क तरीके से यह गैंग पिछले 11 सालों से यह नशे का कारोबार चला रहा था। इसलिए पिछले काफी समय से इसके पीछे पड़ने के बावजूद इस गैंग की जड़ तक पहुंचने में बहुत दिक्कतें आई सेक्टर टीम को, और अंत में घर के भेदी ने लंका ढाया और अपने ने ही अपनी सूट में सुराख किया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस गैंग के खुलासे, इनकी कारगुजारियों के पटाक्षेप के साथ ही नशे की दुनिया के एक बड़े अध्याय की समाप्ति हुई है और नशा मुक्त समाज की दिशा में एक ठोस कदम उठाया गया है। मारवाड़ के, मेवाड़ के युवाओं से, जन सामान्य से मेरा यही आह्वान है, इस नशे के आगोश से बाहर निकलना है, निर्मल शांति, समृद्धि, सफलता और सुरक्षा के पायदान पर कदम रखना है और शिखर तक आरूढ़ होना है। धन्यवाद।